हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कक्षा 7 की गणित का अभ्यास 2B के सवाल सरल कीजिए, जो कि पहला क्वेश्चन है। इसके अंदर पूरे सवालों को आज हम सॉल्व कराएंगे, जितने भी इसके सवाल हैं। अभ्यास 2.B कक्षा 7 की गणित के जो पूरे आपको हल कराए जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पास क्वेश्चन है, सरल कीजिए। लिखा है 3 गुणे 7 गुणे 3 की घाते 8, 3 की घाते 7 गुणे 3 की घाते 8। यह सवाल हमारे पास है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हमें सीखना चाहिए। पहला क्वेश्चन है 3 की घात 7 गुणे 3 की घात 8। तो इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। अगर जो ये दोनों आधार वाली संख्या हमारी सेम है, अगर जो ये दोनों आधार वाली संख्या सेम होगी तो हम इनकी घातों को जोड़ लेंगे। अगर जो गुणा में है, अगर जो संख्या गुणा में उनके आधार दोनों सेम है तो हम उनकी घातों को जोड़ लेंगे। यहाँ पास लिखा 3 की घात 7 प्लस 3 की घात 7 गुणे 3 की घात 8। तो यहाँ पास आधार एक बार ही लिख देंगे, 3 अभी दोनों को जोड़ लेंगे। 7 प्लस 8 तो 3 की घात 8 7 15। ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर जो आधार सेम है तो इनकी घात जोड़ लेंगे, अगर जो गुणा में है तो। दूसरा क्वेश्चन फिर हमारे पास है 6 की घात 4 गुणे 6 की घात 2 भागे 6 की घात 5। अब देखिए यहाँ पास गुणा था, अब इनके सबके आधार सेम है। यहाँ पास गुणा है, यहाँ पास भाग है। अब 6 की घात 4 गुणे 6 की घात 2 भागे 6 की घात 5। अब इनके देख सकते हैं आधार सबके सेम है, सबके आधार सेम है। तो अगर जो संख्या गुणा में है तो उनकी घातें हम जोड़ लेंगे। अगर जो संख्या भाग में है तो घात घटा देंगे। तो पहले गुणा वाली घात हम जोड़ लेंगे, 6 4 प्लस 2, ये गुणा वाली घात जुड़ गई। अब भाग वाली, ये भाग 6 की घात 5 है तो ये 6 की घात 4 2 6 हो जाएगा भाग। अब ये 6 की घात 5 है, तो अगर जो आधार सेम है और वो संख्या भाग में है तो घात घटेंगी। तो 6 की घात 6 माइनस 5, तो 6 की घात 6 माइनस 5 गया 1, तो 6 की घात 1 इसका आंसर होगा। इसी तरह हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है 5 की घात 9 गुणे 5 की घात 4 भागे 5 की घात 8। अब ये सबके आधार सेम है, गुणा वाली जोड़ लेंगे और भाग वाली घटा देंगे। अब देखिए गुणा वाली जोड़ लेंगे तो 5, इनका आधार सबका 5 है तो 5। अब गुणा वाली घात हम जोड़ लेंगे, 9 प्लस 4, अब भागे 5 की घात 8, तो 9 4 13, तो 5 की घात 13 हो जाएगा भागे 5 की घात 8 हो जाएगा। अब ये भाग में है तो घटेंगे घात। अब आधार दोनों का सेम है, 5 13 माइनस का 8, तो 5 की घातें 5 इसका आंसर होगा। अगर जो घात गुणा में है, इसको हम रिपीट कर रहे हैं, अगर जो घात गुणा में है और आधार सेम है तो घात जुड़ेंगी। अगर जो आधार सेम है और वो घात मतलब आधार सेम है और भाग में हो, उनकी घातें घटेंगी। चौथा क्वेश्चन अब हमारे पास है 2 गुणे 5 का स्क्वायर प्लस का 5 गुणे 2 की घात 5। तो 2 गुणे 5 का स्क्वायर प्लस का 5 गुणे 2 की घात 5, मतलब 5 को हमें दो बार गुणा में लिखना है और 2 को हमें 5 बार गुणा में लिखना है। तो 2 गुणे 5 गुणे 5, अगर जो आपको 5 का स्क्वायर पता है तो लिख दीजिए यहाँ पास, तो 5 का स्क्वायर 25 लिख सकते हैं। अब प्लस का 5 गुणे, अब 2 की घात 5, मतलब 2 को हमें 5 बार लिखना है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इतने। अगर जो जैसे लिखा है यहाँ पास एग्जाम्पल में लेते 4 की घात 3, तो हम 4 की घात 3 मतलब 4 को 3 बार गुणा में लिखेंगे। तो यहाँ पास 2 की घात 5 है तो 2 को 5 बार गुणा में लिखेंगे। अब तो इनको 2 गुणे, अब इनको गुणा कर सकते हैं, 2 पंचे 10 10 पचे 50 प्लस का। अब इनका गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10, यहाँ पास प्लस है तो अब इधर वाली संख्या का गुणा कर लिए हैं, अब प्लस के इधर वाली संख्या गुणा करेंगे। 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 दूनी 40 40 दूनी 80। अब 80 गुणे 2 कर लीजिए, 80 गुणे 2, तो 8 2 शून्य से 2 अट्ठे 16, 160 आ गया। इनका गुणा करने में 160 आया है
और इनका गुणा करने में 50 आया है। तो अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, जीरो में जीरो जोड़ेंगे जीरो, और 6 5 11 और 1 1 हासिल 2, मतलब ऐसे भी जोड़ सकते हैं। 160 में 50 जोड़ना है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 0 6 5 11 1 1 2, उतना ही है चाहिए। अब पांचों क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पांचों क्वेश्चन हमारे पास 2/3 की घाते 2 और गुणे 2/3 की घाते 3। अब इनका भी देख सकते हैं आधार सेम है, इनका भी दोनों का आधार सेम है। अब गुणा में घात तो क्या करेंगे, तो गुणा में है घात तो घात जोड़ लेंगे। अब आधार सेम है, गुणा में है तो उनकी घातें जोड़ लेंगे। तो लिखा 2/3 की घाते 2 गुणे 2/3 की घात, देखिए लिखा 2/3 की घाते 2 गुणे 2/3 की घाते 3। अब आधार सेम है तो इनकी घात जोड़ लेंगे। तो 2/3 की घाते, ये हमारा 2 है इसकी घात और इसकी घात 3 है, तो 2/3 की घाते 5 आ गया। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब छठा क्वेश्चन हमारे पास है 4/9 की घाते 3, 4/9 की घाते 3 और 4/9 की घाते 4 भागे 4/9 की घाते 5। अब इनके भी देख सकते हैं सबके आधार सेम है, देख सकते हैं आप सबके आधार सेम है। देखिए इसका भी 4/9 है और इसका भी 4/9 है और इसका भी 4/9 है। तो ये जो संख्या है ये गुणा वाली है, इनकी घातें हम जोड़ लेंगे, इनका आधार सेम है और संख्या गुणा में है तो घात जोड़ लेंगे। और देखिए ये भाग में है घात, तो इसकी घात को हम घटा देंगे, ठीक। तो यहाँ पर लिखा 4/9 की घाते 3 गुणे 4/9 की घाते 4 अब भागे 4/9 की घाते 5। अब गुणा वाली जोड़ लेंगे, तो 4/9 है, 3 + 4 है। अब ये भाग वाली घात यहाँ पास भी घटा सकते हैं। अब माइनस का 5 लिख देंगे, भाग वाली घात घट जाएगी क्योंकि आधार हमने लिख लिया ना, तो गुणा वाला जोड़ दिया और भाग वाला घटा दिया। तो यहाँ पर लिख दिए 4/9 और 4 3 4 7 हो जाएगा, माइनस का 5, तो 4/9, तो यहाँ पास 7 + 5 गया 2 बचा, तो 4/9 का स्क्वायर इसका आंसर आया। अब दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, सरल कीजिए। दूसरा क्वेश्चन भी हमारे पास सरल कीजिए। सबसे पहले यहाँ पास सवाल हमारे पास 15 की घाते 8 गुणे 15 की घात 12 और भागे 15 की घाते 20। यहाँ पास देख सकते हैं सबका आधार सेम है, इसका भी 15 है और इसका भी 15 है और इसका भी 15, मतलब इसका भी 15, इसका भी 15 और इसका भी 15। अगर जो आधार सेम है, अब देखिए सबका आधार सेम है, गुणा वाली जोड़ लेंगे तो 15 8 + 12 और ये भाग वाली घटा देंगे, तो यहाँ पास आ जाएगा 20 है भाग वाला, तो 12 8 20 माइनस 20, तो 20 में से 20 गया बचा 0। अब किसी भी घात के ऊपर 0 हो, 4 हो 5 हो, अनलिमिटेड घात हो और अनलिमिटेड हो उसके घात के ऊपर 0 हो, उसकी घात 0 हो तो उसका मान 1 होगा। कोई भी संख्या हो, 4 की घात 0, 5 की घात 0, इन सब का मान 1 होगा। तो 15 की घात 0 है तो इसका मान भी 1 ही होगा, ठीक। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन है, 25 की घाते 3 गुणे 25 की घाते 7 भागे 25 की घात 10। इसका भी आधार सेम है तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे, एकदम आसान तरीके से। यहाँ पर देखिए अब इनका सबका आधार सेम है तो गुणा वाली जोड़ लेंगे, भाग वाली घटा देंगे, एकदम आसान है। अब उतनी देर से ही करते चले जा रहे हैं। तो 3 + 7, अब भाग वाली घटा देंगे घात, तो 25 7 3 10 माइनस का 10, तो 25, इसमें भी 10 में 10 गया 0, तो इसका मान आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना होगा। तो 25 की घात 0 है। अभी हम आपको बताएं किसी भी घात के ऊपर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, कोई भी घात हो। इसी का थर्ड क्वेश्चन हमारे पास 1/2 की घात 6 गुणे 1/2 की घात 3 भागे 1/2 की घात 8। अब वही क्वेश्चन है, फिर उसी टाइप का। अब आधार सबका सेम है
तो गुणा वाली घात जोड़ लेंगे, भाग वाली घटा देंगे, एकदम आसान तरीके से। अब इसको भी वैसे सॉल्व कर लेंगे। अब सबका आधार सेम है तो गुणा वाली ये जो घात होती हैं, अगर जो गुणा में है तो इनको जोड़ लेते हैं, तो 1/2। अब इनकी घात जोड़ेंगे, आधार तो हम सबका एक ही आधार है तो लिख दिए, तो 6+3, 6+3 गुणा वाली जोड़ दी। अब भाग वाली ये जो है यहाँ पास भाग है, इसका भी आधार 1/2 है, तो इसको घटा देंगे हम, तो आ जाएगा 1/2। अब 6 3 9 माइनस का 8, तो 1/2 की घात 9 में से 8 गए 1, 1/2 की घात 1 आंसर आया इसका, 1/2 की घात 1। ठीक। अब चौथा क्वेश्चन हम दूसरे का सॉल्व, लिखा है 3/2 की घाते 2 गुणे 3/4 की घाते 6 भागे 3/4 की घाते 5। सबका आधार सेम है तो गुणा वाली घात जोड़ लेंगे और भाग वाली घात घटा देंगे। तो अब गुणा वाली घात जोड़ लेंगे, आधार सबका सेम ही है, तो 3/4 2 + 6 है, और ये भाग में है तो इसकी घात घटा देंगे, तो 3/4 6 2 8 माइनस का 5, तो 3/4 की घाते 8 में से 5 गया, बचा 3, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ पास हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पास लिखा है -1 की घाते 3 गुणे -1 की घाते 2 गुणे -1 की घात 15। तो इसको हम सॉल्व करेंगे बहुत आसान तरीके से। कह रहा है का मान ज्ञात कीजिए, मतलब ये संख्या लिखी है और इनका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है माइनस, अगर जो एन पास लिखा है -1 की घात 3, अगर जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसे लिखेंगे हम -1 गुणे -1 गुणे -1। इसके ऊपर जितनी, अगर जो इसके ऊपर, अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1 गुणे 1 करेंगे 1 ही आ जाएगा। अब गुणे -1 है तो इसका गुणा करेंगे तो -1 ही आएगा। अगर जो यहाँ पास स्क्वायर होता तो -1 गुणे -1 करते तो माइनस से माइनस कट जाता, तो 1 गुणे 1 करते 1 आ जाता। मतलब अगर जो संख्या यहाँ पास घात सम है तो वहाँ पास प्लस का 1 आएगा, अगर जो घात विषम है तो वहाँ पास -1 आएगा। तो यहाँ पास देख सकते हैं विषम है तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब यहाँ पास सम है तो सम है तो ये अंदर का चिन्ह ये प्लस का कर देगा, जब स्क्वायर इसका होगा तो ये प्लस का आ जाएगा। अगर जो यहाँ पास देख सकते हैं फिर विषम है तो यहाँ पास अब वैसे ही उतर आएगा, 1 की घात चाहे जितना लिखे वो 1 ही आएगा। अगर जो -1 है इसकी घात विषम है तो माइनस के 1 आ जाएगा। अगर जो -1 है और उसकी घात सम है तो वहाँ पास प्लस का आएगा। अगर जो यहाँ पास अंदर जैसे -2 भी होता, -2 का स्क्वायर करते तो ये 4 आता, क्योंकि ये स्क्वायर प्लस कर देता। मतलब अगर जो सम संख्या है उस, अगर जो घात में है, अगर जो हम उसका मान निकालते तो हरदम प्लस में आएगा, सम संख्या है तो यहाँ पास हल कर लीजिए, 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, और गुणे माइनस का 1 है तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा आया 1, -1 की घाते 3 गुणे -1 की घाते 2 गुणे -1 की घात 15। तो इसका मान कितना आया हमारा 1। तो प्यारे बच्चों यहाँ पास हमारा अगला क्वेश्चन है, मतलब चौथा क्वेश्चन। यहाँ पास लिखा है -1 की घाते 49 भागे -1 की घाते 25 का मान ज्ञात कीजिए। ये निकालने के लिए कह रहा है, -1 की घाते 49 भागे -1 की घात 25। अब देखिए यहाँ पास इनकी घात विषम है, पहले यहाँ पास लिख लेते हैं -1 की घात 49 भागे -1 की घात 25 का मान बताइए। ठीक, तो यहाँ पास इनकी घातें विषम है, घात क्या है, विषम है, तो यहाँ पास घात इनकी विषम है तो -1 की घात जब विषम है तो -1 की घात हम करते हैं 1 ही मान आता है। अब माइनस का तो यहाँ पास माइनस का आ जाएगा, यहाँ पास विषम है, अगर जो सम होता तो यहाँ पास प्लस का आता। अब देखिए भागे,
अब -1 की घात 25 है, यहाँ पास भी विषम है, 1 की घात चाहे जितना करें वो 1 ही आएगा। तो यहाँ पास विषम संख्या तो -1 यहाँ पास भी आ जाएगा। अगर जो यहाँ पास सम संख्या होती जैसे -1 की घात 16, तो यहाँ पास सम संख्या है तो 1 आ जाता, मतलब माइनस नहीं लगता। अगर जो विषम संख्या है तो वहाँ पास माइनस लगेगा, ठीक। अगर जो सम संख्या है तो माइनस हट जाएगा। अब यहाँ पास इसका मतलब -1 का भाग -1 में देना, जैसे हमें किसी संख्या का भाग देना होता 6 का भाग 2 का भाग मतलब हम 6 में देते हैं, तो इसका हम भाग दे देते हैं, इतने पास भी दे सकते हैं, 2 तिया 6, तो मतलब इसका भी भाग देना, तो -1/-1 लिख सकते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब 1 के बटे में 1 हो तो उसका ऊपर वाला ही मान लिख देते हैं, तो इसका भी आंसर 1 आया। अब इसी का हम 5वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5वां क्वेश्चन हमारे पास 3 की घात 12 गुणे 3 की घात 7 भागे 3 की घात 25 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा 3 की घात 12 गुणे 3 की घात 7 भागे 3 की घात 25 का मान ज्ञात कीजिए। 3 की घात 12 गुणे 3 की घात 7 भागे 3 की घात 25। फिर जैसे पहले कल कर रहे थे, सबका आधार सेम है, तो घात हम जोड़ लेंगे गुणा में। 3 की घात 12 प्लस का 7 गुणा वाली घात हमने जोड़ लिया। अब भाग वाली घात घटा देते हैं, तो -25 इसको घटा देंगे, तो 3 की घात 12 7 19 हो गया, 12 में 7 जोड़ेंगे 19 आएगा। अब -25 है, अब देखिए 25 में से हम 19 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह इसमें माइनस है, तो 3 की घात -6 आया। अब इसी तरह हमारे पास छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन कह रहा अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब यहाँ पास जो रिक्त स्थान है हमें उनकी पूर्ति करना है। जैसे लिखा 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 20 बार, मतलब 4 4 20 बार लिखा गुणा में। तो यहाँ पास रिक्त स्थान में क्या भरना है? अब यहाँ पास हमें भरना क्या आएगा? तो यहाँ पास 4 4 20 बार लिखा है। अगर जो कोई संख्या लिखी है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये अब 4 बार लिखी है और यहाँ पास 20 बार लिखा है। तो यहाँ पास हम इसको लिखेंगे 3 की घात 4 लिखेंगे, तो यहाँ पास 4 4 20 बार है। तो मतलब यहाँ घात तो इसकी 20 है, पर क्या है मतलब किसकी घात 20 है? यहाँ पास पूछा है किसकी घात 20 है, तो यहाँ पास 4 4 20 बार है, तो मतलब 4 की घात 20 है। यहाँ पास खाली स्थान में आएगा 4 की घात 20 है। यहाँ पास पूछे तब 20 घात है, पर किसकी है? तो यहाँ पास 4 4 20 बार था, तो 4 की घात 20 है। ठीक, इसी का हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 8 की घात 6 गुणे 7 की घात 6 बराबर खाली स्थान की घातें 6। तो यहाँ पास खाली स्थान में क्या आएगा वो पूछा है। अब यहाँ पास आप देखिए, अब की बार इनका आधार नहीं सेम है। अब की बार क्या नहीं सेम है? आधार नहीं सेम है। अब की बार इनकी घात सेम है। तो अगर जो घात सेम हो तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पास इनकी अब की बार घात ही सेम है, आधार नहीं सेम किया है। यहाँ पास जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में हम लेते हैं 3 की घात 4 लिखा हो और 5 की घात 4 लिखा हो, तो नीचे वाली जो संख्या उनका हम गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पास हम इनको लिखेंगे 3 पचे 15, इनका अब आधार का गुणा कर लिए। अब इनकी घात सेम है तो घात लिख देंगे। घात कितनी है? 4। तो इसी तरह यहाँ पास है 8 सते 56 56। अब 56 की घात 6 है, ठीक, मतलब 56 6 बार लिखा। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 8 गुणे 7 की घात 6 बराबर, इसको भी तो लिख सकते हैं 8 सते 56 की घात 6। ऐसे खाली स्थान में यहाँ पास 56 भरना था। अब इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब की बार थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 9 की घात 12 है और बट्टे 5 की घात 12 है बराबर 9 बट्टे, यहाँ पास नीचे क्या लिखना है? पूरे की घात 12 है। अब इतना क्वेश्चन है। अब यहाँ पास जैसे लिखा है 9 की घात 12 बट्टे
5 की घात 12। तो इसको कैसे हम सॉल्व करें? अगर जो हमारे पास क्वेश्चन मान लो है 5 की घात 6 और बट्टे 6 की घात 6, अब इन दोनों की घात सेम है, मतलब इन दोनों का की घात सेम है, तो हम इसे लिख सकते हैं 5 बट्टे 6 की घात 6। ठीक, अगर जो यहाँ पास हमारे पास लिखा है 3 बट्टे 2 का दो दो घात, ठीक, 3/2 की घात 2, इसे हम जैसे सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर ये भी तो लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है 3 का स्क्वायर 9 बटे 2 का स्क्वायर 4, इनमें पूरे का स्क्वायर करना था और इसमें भी तो करना। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। बात वही है, मतलब चाहे ऐसे। अब तो यहाँ पास 5 तो पूरे की घात 12 हो गई। जैसे यहाँ पास हमारे पास क्वेश्चन था 2 की घात 3/3 की घात 3 इतने पास लिखा है, और 2/3 की घात 3 ये लिखा है, पूरा लिखा है। तो 2 का घन भी 8 होगा और 3 का घन 27 होगा। बराबर यहाँ पास भी करेंगे तो 2 का घन भी 8 होगा और 3 का घन भी 27 होगा। मान उतना ही आया ना। तो मतलब चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। आप जैसा लिख सकते हैं वैसा कर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पास ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा आपका मन चाहे आप वैसा लिख सकते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पास हमारे पास क्वेश्चन है चौथा, लिखा है 3 की घात 8 और उसकी घात 3, मतलब 3 की घात 8 लिखा है और 8 की घात भी 3 लिखा है। बराबर यहाँ पास क्या बनना है? देखिए यहाँ पास लिखा है 3 की घात 8 और उसकी घात 3, तो मतलब जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए 4 की घातें 3 और इसकी घातें 3, तो इन दोनों घातों का गुणा कर लेते हैं, तो 4 की घात 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब 3 दूनी 6 होगा, तो उसी तरह इसको कर लेंगे, इन दोनों का गुणा कर लेंगे, तो 3 की घात 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। खाली स्थान पर यहाँ पास आ जाएगा 24। ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास छठा का लास्ट क्वेश्चन है, लिखा है 2 की घात 3 और उसकी घात 5 बराबर 2 की घात 5। तो यहाँ पास खाली स्थान में क्या भरा? अब देखिए 2 की, अब 3 बचे 15, जैसे इसमें किए थे उसी तरह इसमें कर लेंगे, तो 2 की घात 15 हो जाएगा। अब यहाँ पास लिखा है 2 की घात 5, तो यहाँ पास क्या भरा जाएगा? तो 5 का भाग 15 में दे दीजिए, तो पंतैया 15, ये घात घात का भाग घात वाले में दे दीजिए, पंतैया 15, तो यहाँ पास 3 आ जाएगा। ठीक। अब यहाँ पास क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 7 से 9 तक में सही उत्तर का विकल्प छांट कर लिखिए। तो यहाँ पास 7 से 9 तक क्वेश्चन है। तो सातवां सबसे पहले क्वेश्चन है 5 की घात 5 गुणे 8 की घात 5 का निम्नलिखित में होगा। इसमें मतलब इसको हल करना और इन चारों में एक आंसर सही है, उसमें आपको टिक मार। ये फिर उसी तरह आया 5 की घात 5 और गुणे 8 की घात 5। अब इनकी घात सेम है तो इनका आधार का गुणा कर लेते हैं। अगर जो घात सेम हो तो इनका गुणा कर लेंगे, तो 5 अट्ठे 40 की घाते 5 आ जाएगा। 5 अट्ठे 40 की घाते 5, यही हमारा आंसर होगा। तो इसमें हम देख लेंगे कौन सही है। तो 40 की घाते 5 आया, तो ये 40 की घाते 5, तो इसमें पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, मतलब 8वां क्वेश्चन बहुविकल्पी, -3 की घाते 4 भागे -3 की घाते 2 का मान ज्ञात कीजिए। -3 की घाते 4 भागे -3 की घाते 2 का मान ज्ञात कीजिए। इन चार विकल्प में पहला विकल्प है 81, दूसरे विकल्प में है -81, तीसरे विकल्प में है 9 और चौथे विकल्प में है -9। तो इन चारों विकल्प में एक सही है। पहले सवाल को हल करेंगे। ठीक, तो -3 की घाते 4 है और भागे -3 की घाते 2 है। तो यहाँ पास इसको हम सॉल्व करेंगे। लिखा है -3 की घाते 4 भागे -3 की घाते 2। अब देखिए दोनों का आधार सेम है और भाग में है, तो घटा देंगे। दोनों का आधार सेम हो और भाग में हो तो
घटा देंगे तो -3 की घात 4। अब माइनस को 2 घट जाएगा, यहाँ पास 2 माइनस का आ जाएगा जब भाग में घात घटती हैं और गुणा में जुड़ती हैं। तो -3 की घात 4 में से 2 गया, 2 बचा। तो अब 3 का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर। अब यहाँ पास देखो फिर आ गया, सम है तो -3 का स्क्वायर 9, पर प्लस में ही होगा क्योंकि 3 मतलब -3 को हमें 2 बार लिखना है। तो -3 गुणे -3 लिखे, माइनस से माइनस कट गया, 3 3 9। ठीक। अब चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, मतलब 9वां, इसी का 9वां क्वेश्चन है। 7 से 9 तक में सही उत्तर। अब लास्ट का क्वेश्चन है ये हमारे पास। 4 गुणे 5 का स्क्वायर प्लस का 5 गुणे 4 का मान होगा। इसका मान निकालना है, घात में है। देखिए 4 गुणे 5 का स्क्वायर प्लस का 5 गुणे 4 का स्क्वायर। तो अगर जो आपको स्क्वायर पता है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 5 गुणे, अब 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस का 5 गुणे 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो यहाँ पास इनका गुणा कर लेंगे, 4 पंचे 20, 4 दुनाई 8, 2 10। अब यहाँ पास प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 16 पंचे 80, इनका गुणा कर लेंगे। तो अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 100 में 80 जोड़ेंगे तो 180 होगा। और इसमें देख सकते हैं चौथा ऑप्शन सही होगा, 180 वाला। ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।